हरे कृष्ण। तो आपका बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार प्रभु, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया और आमंत्रित करके हमें सम्मानित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही कार्यक्रम के जो अन्य आयोजक हैं, श्री गौरांग प्रभु, वो है यहाँ पर? नहीं है, नहीं। और श्रीमान माधवानंद प्रभु, ये भी आज यहाँ नहीं है। पर कार्यक्रम के जो अन्य दो आयोजक हैं, जो ये जो तीन भक्त हैं, कृष्ण कुमार प्रभु, श्री गौरांग प्रभु, माधवानंद प्रभु, यही मुख्य कर्ता धर्ता है प्रोग्राम के। तो आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ प्रति शनिवार को आयोजित करते हैं। और बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। पिछली बार हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के विषय में कुछ कहा था। आज उसी श्रृंखला को आज हमें आगे बढ़ाना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने पिछले शनिवार को सुना था। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव के बारे में, अंतरंग जो भाव है उनका क्या मन में क्या चल रहा है, इसके विषय में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु को जानना मतलब श्री राधा और श्री कृष्ण को जानना, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के ही जो है एकत्र स्वरूप है। तो आज इनके विषय में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आज का विषय थोड़ा गंभीर होने वाला है, इसीलिए आप सबको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। पर कोई भी कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करने की शिष्ट परंपरा है, तो हम मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। और जब तक मैं मंगलाचरण गा रहा हूँ, तब तक ये जो प्रिंट आउट है ये सब में हम वितरित कर देंगे। तो आप सब मेरे साथ मंगलाचरण के पद्य गा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो किम करिष्यन्ति वक्तारः श्रोता यत्र न विद्यते
नग्न क्षपण के देशे रजकः किम करिष्यति, वो ये श्लोक इसमें नहीं लिखा हुआ है। किम करिष्यन्ति वक्तारः श्लोक श्रोता यत्र न विद्यते। हाँ, यदि आपके पास पेज कम हो तो आपस में बांट के सुख से रहिए, ठीक है। तो किम करिष्यन्ति वक्तारः, भाई बड़े से बड़ा वक्ता जो स्पीकर है वो भी क्या कर लेगा, श्रोता यत्र न विद्यते, जहाँ अच्छा कौन नहीं होगा, श्रोता नहीं होगा। तो बड़े से बड़ा वक्ता क्या कर लेगा, जहाँ अच्छा श्रोता नहीं होगा। नग्न क्षपण के देशे रजकः किम करिष्यति, अब एक ही एग्जाम्पल से समझाएंगे, एक ही एग्जाम्पल में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रजक कोई बहुत अच्छा धोबी है, मान लो बहुत अच्छा कपड़े धोता है, तो अच्छा से अच्छा धोबी भी क्या कर लेगा, अगर वो किसी ऐसे नगर में चला जाए जहाँ सिर्फ जैन साधु रहते हैं, क्या कर लेगा, सिर्फ जैन साधु रहते, कपड़े नहीं पहनते, आप समझ रहे। तो अच्छे से अच्छा धोबी के लिए भी अच्छे कपड़े पहनने, जैसे आप लोगों ने अच्छे कपड़े पहने वैसे व्यक्ति चाहिए, वैसे वक्ता के लिए भी अच्छा श्रोता चाहिए। तो आज यहाँ पे श्रोता का महत्व अधिक है आज के समय में। आज के समय में हो क्या गया है कि सबको यूट्यूब ने बोलने का एक मौका दे दिया है ना, तो सब लोग वक्ता बन गए आज, है? पहले के समय ऐसा नहीं था। पहले के समय किसी अधिकारी व्यक्ति को वक्ता बनाया जाता था, सच में जिसमें वक्तव्य देने की क्षमता है उस व्यक्ति को वक्ता बनाया जाता था। आज क्या है, वो फ्री में अकाउंट खोल लेता है और कैमरा पे हाँ जो चाहिए फ्री में जो है वो बोलने लगता है और उसका वो यूट्यूब चैनल बन जाता है, आप समझ रहे। तो वक्ता आज ज़्यादा हो गए और श्रोता कम हो गए, ये बात है। तो आज इसलिए श्रोताओं को धन्यवाद देना पड़ता है कि भाई हाँ आप लोग आए यहाँ पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि यदि संभव हो तो आगे आ जाइए, क्योंकि क्या है जो बाद में आएंगे उनकी सुविधा भी होगी और आपकी भी सुविधा होगी। हाँ अच्छा, और कोई यदि आगे बैठा है तो बस प्रोग्राम के बीच में उठ के मत जाइए, क्योंकि क्या होता है एक आदमी उठ जाता है और बाहर जाने लगता है तो सभी लोग उसकी ओर ही देखने लग जाते हैं। यदि आपको विघ्न होने वाला है प्रोग्राम के बीच में तो थोड़ा सा पीछे बैठ जाइए। यदि आगे बैठे हैं तो ध्यान केंद्रित करके बैठिए। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारणों के विषय में चर्चा की थी। चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट होते हैं ये पिछली बार मैंने बताया था। एक संक्षेप में बता देता हूँ फिर से, जिससे कि हमारी पिछली बार जो भी हमने किया वो पुनः हमारे मन में तरोताज़ा हो जाए, उसके लिए थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में ये इच्छा रखते थे कि मेरे भक्त जो रस का आस्वादन करते हैं उस रस का आस्वादन मुझे भी करना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए ये द्वापर युग में संभव नहीं था, क्योंकि बाकी भक्त लोग जो आनंद उठा रहे थे वो आनंद उठाने के लिए श्री कृष्ण के साथ उठा रहे थे, पर श्री कृष्ण को ये जानना था कि इन भक्तों को मेरे साथ क्या आनंद होता है। तो व्यक्ति को खुद के साथ क्या आनंद होता है ये जानने की इच्छा थी, और ये इच्छा उस समय, यद्यपि भगवान है वो, उनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती, लेकिन लीला के कारण वो इच्छा उस समय पूरी ना हो सकी। तो चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में कहा है कि अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान पुनः कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बन के आए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु बन के वो जगन्नाथपुरी में रहते थे। कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में एक बहुत अच्छी वस्तु है, एक बहुत अच्छा जो उसको कहते हैं वातावरण है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण से मिलन भी हो सकता है और श्री कृष्ण से विरह भी हो सकता है। जगन्नाथपुरी मतलब द्वारका है। क्या है जगन्नाथपुरी? द्वारका। कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के साथ किन किन का विग्रह है? बलराम और सुभद्रा। तो जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, वो भी राजा महाराजाओं के वेश में,
ये कहाँ पे दिखाई देते थे? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा द्वारका में। तो जगन्नाथपुरी अर्थात ये श्री द्वारका का ही वातावरण जो है वहां पर है। अब द्वारका में जब भगवान रहते थे तो उनका वृंदावन वासियों के साथ मिलन होता था कि विरह होता था? विरह होता था, क्योंकि दूर रहते हैं ना वृंदावन से, तो विरह होता था। पर हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ स्वयं बाहर चल के आते और रथ पे बैठ के जाते हैं कहीं। तो कहाँ जाते हैं? वृंदावन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वृंदावन। तो उस समय मिलन भी होता है। तो एक ही स्थान पर मिलन और विरह दोनों का अनुभव, वो भी भगवान श्री कृष्ण से करने का अवसर श्री जगन्नाथपुरी में प्राप्त होता है। अब आज चैतन्य महाप्रभु का विषय है, तो वो विषय जो है ना, वो थोड़ा इजी में बनाने का, आसान बनाने का प्रयत्न करूंगा, पर विषय गंभीर होता है चैतन्य महाप्रभु का। उसका कारण ये है कि हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ये पीएचडी सब्जेक्ट मैटर है। बात ये है, ये बात है। चैतन्य चरितामृत को कौन सा सब्जेक्ट मैटर कहते थे? पीएचडी। अब पीएचडी सब्जेक्ट मैटर समझाने के लिए व्यक्ति भी थोड़ा अड़चन में पड़ जाता है। क्या है? जो हमको विषय समझाना है वो विषय बहुत गूढ़ है, पर यदि हम वो समझाएंगे नहीं तो वो विषय के साथ हम उसको, हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, हमने वो विषय के साथ ठीक नहीं, वी डिडंट डू जस्टिस टू द टॉपिक, ऐसा बोले। तो हमको विषय अच्छे से समझाना भी है, लेकिन विषय बहुत गूढ़ है, इसलिए हम यथासंभव प्रयास करेंगे। आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इस संसार में कोई भी अच्छा संबंध जो रहता है, दो मित्रों के बीच का संबंध, या कोई पति हो और पत्नी हो, उनका आपसी संबंध, कोई भी रिलेशनशिप या संबंध जो रहता है, वो संबंध जो है दो वस्तुओं के कारण जो है पोषित होता है। दो वस्तुओं से उसमें मिठास भर जाती है। ठीक है? कोई भी संबंध अच्छा बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। कौन सी दो चीज़ें चाहिए? ये बात जानना बहुत आवश्यक है। कोई संबंध बनाने, अच्छा बनाने के लिए, कोई रिलेशनशिप हो, जैसे हम मान लीजिए कि हम दोनों मित्र हैं। प्रभु जी, आपका नाम? प्रशांत प्रभु। तो प्रशांत प्रभु और मैं मित्र है। अभी हमको हमारा मैत्री और अच्छा बनाना है। तो मैत्री और अच्छा बनाने के लिए, मित्रता का संबंध और अच्छा बनाने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, दो चीज़ें कौन सी है? विश्वास, आप, हाँ, प्रेम, कंपैटिबिलिटी, मतलब एक दूसरे के साथ मानसिक समतुल्यता, है ना? ठीक है। और विश्वास, उसको पूरी तरह जानना। हाँ, रिस्पेक्ट, आदर सम्मान होना, सही बात है। तो ये आप सबने उचित उत्तर दिया। हाँ, ऑब्जेक्टिव शुड बी मैचिंग। जीवन में जो ध्येय है वो समान होना चाहिए, ये बात है। तो पूर्व के आचार्यों ने उस पर बहुत गूढ़ विचार किया कि यदि किसी संबंध में हमेशा मिठास रहे, उसके लिए ये सब चीज़ तो चाहिए, लेकिन दो मुख्य चीज़ें चाहिए। वो दो मुख्य चीज़ें क्या है? मिलन और विरह। दो चीज़ चाहिए। कौन सी दो चीज़ चाहिए? मिलन और विरह। दोनों चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। बाकी चीज़ें जो है वो भी चाहिए, पर वो चीज़ें गौण है, साइड है, मतलब सेकेंडरी है। प्राइमरीली दो चीज़ होना चाहिए। कौन सा दो चीज़ होना चाहिए? मिलन होना चाहिए और विरह। इंग्लिश में बोले तो एवरी गुड रिलेशनशिप इज कंपोज्ड ऑफ टू गुड फैक्टर्स, यूनियन एंड सेपरेशन। सो बोथ यूनियन एंड सेपरेशन आर नीडेड इन ऑर्डर टू मेक अ गुड रिलेशनशिप, ऐसा हम कह सकते। तो मिलन और विरह जो है दोनों चाहिए। यदि सतत मिलन होता रहे तो भी संबंध खराब हो जाएगा। आप समझ रहे? जैसे प्रशांत प्रभु हमारे मित्र हैं। अब उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। प्रशांत प्रभु, आप है ना हमारे मित्र? ठीक है, चलिए। प्रशांत प्रभु ने स्वीकार कर लिया। अब प्रशांत प्रभु, अब आपके सामने एक मैं प्रस्ताव रखता हूँ, आपको हाँ या ना में उत्तर देना है कि मैं आपके घर पर आकर रहूँगा, आपको मेरे साथ ही रहना है, और पूरा दिन मेरे साथ, मैं जहाँ बाहर जाऊँ आप मेरे साथ, हाँ, बात करना है मेरे साथ, ठीक है? और किसी के साथ नहीं रहना है 7 दिन के लिए, चलेगा? इन्होंने तो हाँ में भी उत्तर नहीं दिया। मुझे लगा कि अच्छी मैत्री थी हमारी।
अच्छी मैत्री है तो फिर एक दूसरे के साथ साथ में रहना अच्छा लगना चाहिए, पर उसको कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी चीज का अति हो जाता है ना तो वो हमको दुखने लगता है। तो ये सब जो है ना कि भाई एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, ये सब होने के बावजूद भी जब लोग बहुत समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं ना तो चुभने लगता है वो। तो इसलिए पूर्व के आचार्यों का जो विचार है ना बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है। उन्हें सब चीज समझने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी संबंध को अच्छा बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक होता है मिलन, एक होता है विरह। मान लीजिए मैं अगर महीना भर इनके साथ रहूं और इन पे ये कंडीशन डाल दूं, शर्त लगा दूं, भैया आप और किसी से बात नहीं करेंगे, तो महीने भर के बाद शायद हमारी मैत्री न रहे, है ना। तो बहुत आवश्यक है ये विरह होना। हम लोग शनिवार शनिवार को मिलते हैं और जो बाकी 6 दिन है उस दिन में हम विरह में रहते हैं, लेकिन ये शनिवार को जब हम मिलते हैं 6 दिन के विरह के बाद तो इसमें कुछ विशेषता आ जाती है, तो स्पेशलिटी आ जाती है। सब नए कपड़े पहन के आते हैं, है कि नहीं? हाँ, 7 दिन अगर आना पड़े तो सब ऐसे नहीं कपड़े पहनेंगे ना, ये बात है। तो इसलिए मिलन और विरह ये दो सबसे महत्वपूर्ण घटक रहते किसी भी संबंध में मधुरता भरने के लिए। तो इसी को आचार्यों ने समझाया है। भगवान श्री कृष्ण के भी जो संबंध है सारे के सारे, वो संबंध भी इन्हीं दो घटकों के ऊपर आधारित है। पहला घटक है मिलन, दूसरा घटक क्या है? विरह। जय। अच्छा, अब इन दोनों में से, मिलन और विरह में से सबसे ज्यादा आवश्यक, दोनों में से एक ज्यादा आवश्यक है, वो ज्यादा आवश्यक क्या है? विरह होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है विरह होना। कि जब तक विरह नहीं होता ना तब तक वो मिलन सुस्वादु नहीं होता। इसको आचार्यों ने एक पद्य के माध्यम से समझाया है। तो जो अभी प्रिंट आउट है उसमें लिखा हुआ है पहला श्लोक। देखिए सबसे ऊपर पहले मंगल करने के लिए श्री लिखा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे पहला श्लोक। मेरे पीछे पीछे बोलिए। न विना विप्रलंबेन संभोगः पुष्टिमश्नुते कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान रागो विवर्धते। तो ये रूप गोस्वामी जी जो चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य थे, उन्होंने ये बात लिखी चैतन्य महाप्रभु से सीखने के बाद। न विना विप्रलंबे न, विरह हुए बिना संभोग न पुष्टिमश्नु, मिलन का कोई मजा नहीं आता है। पहले विरह होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए? उसके बिना मिलन का कोई आनंद नहीं होता है। भगवान के वृंदावन में बहुत सारे संबंध थे, मित्रों के साथ संबंध थे, माता पिता से संबंध थे, लेकिन उन्होंने उसमें विरह का आस्वादन, विरह का रस उसमें घोला। उसका कारण यह है कि उसके बिना मिलन में कोई आनंद नहीं है ज्यादा। उसका एक उदाहरण देके बताते हैं। कषायिते ही वस्त्रादौ, कोई यहाँ पे है जो कलरिंग या क्लॉथ कलरिंग के इंडस्ट्री में है, किसी को एक्सपीरियंस है? नोबडी फ्रॉम द क्लॉथ इंडस्ट्री। तो जो कपड़े को रंगते हैं ना, पहले के समय में कपड़ों को रंगते थे, डाइंग जिसको कहते हैं, तो उसका उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं। अभी कपड़ों को जब रंगते हैं तो कपड़ों को रंगने के लिए सफ़ेद कपड़ा चाहिए आपको। अब सफ़ेद कपड़े पे डायरेक्टली रंग लगाओगे ना तो रंग तो चढ़ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा? जब आप उसको धोओगे तो उसमें से 80% रंग निकल जाएगा, और जो आपने पहले रंग लगाया था उसका शेड पूरा फीका पड़ जाएगा। ये प्रॉब्लम है। इसलिए रंग लगाने से पहले वो रंग पक्का हो, इसलिए उस पर कषाय लगाना पड़ता है। कषाय को, इसको इंग्लिश में आजकल कहते हैं मॉर्डेंट लिक्विड, मॉर्डेंट एसिड रहता है वो। तो कपड़े पे एक हार्श, मतलब बहुत ही कठोर जो है लिक्विड लगाया जाता है, इसको कषाय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
अब ये कषाय जो है इसमें रंग सोखने का ताकत रहता है, तो पहले कषाय लगाते, कषाय लगाने के बाद रंग लगाते, फिर जो रंग चढ़ता है वो धुलने पर नहीं निकलता। हम समझ रहे? तो इसीलिए पहले किसी संबंध में विरह का कषाय लगाना आवश्यक रहता है, और वो विरह का कषाय लगाने के बाद फिर मिलन का जब रंग चढ़ता है उसके ऊपर, तब वो रंग जो है बहुत निखर के आता है। ये उदाहरण रूप गोस्वामी ने समझाया यहाँ पे। न विना विप्रलंबे न संभोग पुष्टिमश्न कषायिते ही वस्त्रादौ भूयान रागो विवर। राग जो है, राग का मतलब होता है रंग। राग का क्या मतलब होता है? राग का दूसरा मतलब होता है प्रेम। रूप गोस्वामी ने एक शब्द में दोनों अर्थ डाले। राग होता है अनुराग, प्रेम। राग का दूसरा मतलब होता है रंग। तो वस्त्र पे कषाय लगाने के बाद ही राग, राग मतलब रंग, और संबंध में कषाय यानी विरह लगाने के बाद ही राग, राग मतलब मिलन का प्रेम, और अच्छे से बढ़ चढ़ के निखरता है। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण इसी का आस्वादन करना चाहते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु बन के वे आए। चैतन्य महाप्रभु बन के श्री रूप गोस्वामी के साथ वो इसी का आस्वादन करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपने लीला के अंतिम 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में बिताए। अब लीला के अंतिम 18 वर्षों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो जान जाएगा वो चैतन्य महाप्रभु के रहस्य को समझ जाएगा। चैतन्य महाप्रभु की लीला वास्तव में एक द्वार है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला एक द्वार है। क्या है उनकी लीला? वो द्वार से आप श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की लीला में प्रविष्ट हो सकते हो। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला कैसे एक द्वार है, ये समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु का भाव को समझना होगा, और उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा हर संबंध को मधुर बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए। कौन सी दो चीज़ चाहिए? मिलन और विरह। वैसे ही श्री कृष्ण भी अपने सभी संबंधों को मधुर बनाने के लिए दोनों चीज़ चाहते थे, मिलन और विरह। उसमें से भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम श्रीमती राधा रानी इनके साथ था और वृंदावन की गोपियों के साथ था। अब इनका प्रेम एकदम निर्मल प्रेम होता है। आजकल बहुत बार टीवी, नाटक इत्यादि में इसका बहुत भद्दा स्वरूप दिखाया जाता है। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी में जो प्रेम रहता है ये बहुत निर्मल स्वरूप का रहता है। लोग क्या है, लोग जो 20-25 साल के रहते हैं, 30-35 साल के रहते हैं, वो लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का प्रेम हमारे प्रेम की तरह है। लेकिन श्री कृष्ण का आयु जो है, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो 6-7 साल था। कितना साल था? 6। और श्रीमती राधा रानी का आयु भी 5-6 साल ही था। आप समझे? फिर जब भगवान के रासलीला की क्रीड़ा हुई तो भगवान की आयु कुछ ज़्यादा नहीं, हाँ कितने वर्ष थी कौन जानता है? 8 वर्ष की थी। तो ऐसी आयु में भगवान के ऊपर, भगवान के चरित्र पे कोई लांछन लगाने का काम कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है, लेकिन आजकल के लोग करते हैं। इसलिए जब भगवान की लीला समझनी है तो ये बात समझना होता है कि भगवान की आयु क्या थी उस समय। आप समझ, जब हम खुद 8, 9, 10, 11, 12 साल के थे तब हमारी बुद्धि में कोई काम विकार नाम की वस्तु थी या नहीं थी? नहीं। तो आयु की दृष्टि से भी देखें तो भगवान की लीलाओं में इस प्रकार का कोई विकार नहीं रहता। ये बताना क्यों आवश्यक है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के भाव को भी समझाना है, लेकिन वो समझाते समझाते कुछ गलती नहीं करना, इसलिए पहले ये समझाना आवश्यक है कि भगवान की लीला को जैसे आजकल दिखाया जाता है टीवी, नाटक इत्यादि में, वो बहुत सरासर गलत दिखाया जाता है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला है उसको यदि समझना है तो उसको पहले के आचार्य जैसे लिखते थे उसके माध्यम से समझाना चाहिए। पहले के आचार्य अपना घर द्वार सब छोड़कर वृंदावन क्यों आकर भजन करते थे? इसलिए नहीं कि वही चीज़ जो बाहर के समाज में चल रही है उसी को कृष्ण लीला में देख सके, उसलिए नहीं था। कृष्ण लीला बहुत अलग है बाहर के समाज से। तो इस समाज में, बाहर के समाज में सभी प्रेम संबंध को गलत निगाह से देखने का प्रचलन है, और उसी को कृष्ण लीला में भी लोग देखने का प्रयास करते हैं। वास्तव में कृष्ण लीला इन सब से मुक्त है। अच्छा, कृष्ण धीरे 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 बड़े हो रहे थे।
वृंदावन में कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब 6, 7, 8 साल के हुए तब उन्होंने प्रथम बार श्रीमती राधा रानी को जब देखा तो उनके हृदय में एक स्वाभाविक आकर्षण जो रहता है, जो 8-9 साल का जैसा कोई हाँ, कोई बालक रहता है, उसको किसी बालिका के प्रति आकर्षण, इसमें कोई काम गंध नहीं रहती है, वैसा आकर्षण उनको हुआ। अच्छा, ये आकर्षण जो है, इस आकर्षण में भी एकदम सरलता है, लेकिन ये आकर्षण जो है इसको आचार्यों ने एक नाम दिया है। इस नाम को कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, पूर्व राग। क्या कहते हैं? अच्छा, पूर्व राग क्या होता है? इस बाहर के संसार में भी पूर्व राग, ये हमारा जो भौतिक संसार है उसमें भी पूर्व राग जैसा कुछ होता है। जैसे जब कोई बच्चा है छोटा छोटा, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, पहली बार जब वो बड़ा होता है तब उस धीरे धीरे बड़ा होते होते उसको पहली बार उसको हृदय में, यदि लड़का हो तो लड़की के प्रति, लड़की हो तो लड़का के प्रति पहली बार आकर्षण होने लगता है। लेकिन इस आकर्षण में सीधे सीधे बात नहीं कर सकते, क्योंकि समाज इसमें बाधक होता है। कौन बाधक होता है इसमें? समाज। मान लीजिए कोई बहुत छोटा लड़का है 10-11 साल का और छोटी लड़की है, एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? कि समाज में अगर पता चल गया तो ये जो है फिर बहुत बड़े कठिनाई हो जाएगी हमारे लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, पहले का समाज ऐसे था। आज के समाज में पूर्व राग पूरा जो है ख़त्म कर दिया गया है। आज के समाज में ये जो सब 10, 12, 13 साल के जो है बच्चे हैं, सब फेसबुक पे अपना प्रोफाइल बना के बैठ जाते हैं, समझ। फिर उससे क्या होता है, मान लीजिए यदि किसी को कोई पसंद है तो फेसबुक पे जाके देख लेता है, अरे कौन है, इसको क्या पसंद है, उसके 10-12 फोटो देख लेता है, समझ रहे। 10-12 मिनट के बाद उस बारे मुझे नहीं पसंद, मिलने से पहले, आप समझ रहे हैं, व्यक्ति निश्चय कर लेता है मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। तो इस प्रकार से पूर्व राग खत्म। पहले के समय में क्या था, लोग मिल नहीं पाते थे इतने आराम से एक दूसरे से, तो एक दूसरे के प्रति हृदय में उत्कंठा रहती थी कि सामने वाला व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। आप समझ रहे, इसको पूर्व राग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूर्व राग। तो जो भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो उनके हृदय में ये बहुत निर्मल भावना, जिसको पूर्व राग कहते हैं, इसने जन्म लिया। पूर्व राग मिलन है या विरह है? कोई बता सकता है मुझे? विरह है, क्योंकि इसमें एक दूसरे से सीधे सीधे बात करना संभव नहीं है। तो हमारा जो प्रेम है, ये प्रेम एक नदी की तरह है। प्रेम ये नदी है, नदी के कितने तट होते हैं? तो हमारी प्रेम की नदी 2 तटों में बहती है। एक तट का नाम है विरह, दूसरे तट का नाम क्या है? तो अगर 2 तट नहीं रहेंगे तो नदी नहीं बह सकती। वैसे ही हमारी नदी शुरू होती है कौन से तट पे? विरह के तट पे, पूर्व राग। लेकिन धीरे 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 भगवान श्री कृष्ण जो है वो पहली बार जब उन्होंने श्रीमती राधा रानी को देखा, उनके हृदय में पूर्व राग जो है उत्पन्न हुआ। उस समय भगवान श्री कृष्ण हमेशा इच्छा रखते थे कि किसी दिन मैं इनसे बात करूं। श्रीमती राधा रानी इच्छा रखती थी मैं इनसे बात करूं, लेकिन किसी को बोल नहीं सकते। आप समझ रहे? मान लीजिए कि बोलना भी चाहें तो किससे बोले? कोई मित्र भी हो, मित्र को जाके बोलेंगे कि मुझे उससे बात करना, तो मित्र बोलेगा क्यों भाई? आप समझ रहे हैं? मित्र के साथ भी ये हो सकता है। और मित्र गलती से धोखा दे दे और सामने वाले को बता दे, हो सकता है कि नहीं? हाँ, ऐसे मित्र देखे होंगे आपने। हाँ, तो यदि हो तो फिर तो भांडा फूट जाएगा पूरा। और हमें सामने वाले के सामने हमारी कमजोरी नहीं दिखानी है। आप समझ रहे? हाँ, सामने वाले को ये पता नहीं लगना चाहिए कि हम आप में इंटरेस्टेड हैं। इसको कहते हैं पूर्व राग। क्या कहते हैं इसको? पूर्व। तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में पूर्व राग का अनुभव हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ये सब लीला हृदय में आस्वादन करते हैं। तो विरह के तट पे हम लोग हैं। उस समय एक दिन क्या हुआ, उसको रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को वर्णन किया। ये श्लोक जो है रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को वर्णन करते हैं। तो ये श्लोक यहाँ नीचे लिखा हुआ है, मैं इसको गाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे गाइएगा, ठीक है? अभी देखिए रूप गोस्वामी ऐसे है ना, उनका संस्कृत जो है वो एकदम फ्री फ्लोइंग आयोडाइज सॉल्ट की तरह है। आप समझ रहे हैं? तो आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये क्या एक ही शब्द पूरा एक लाइन पे है। आप समझ? हाँ, वो संस्कृत वैसा है उनका। तो मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। पहले के आचार्य उनमें ऐसा था, उनके पास लिखने के लिए पेपर कम था, कंटेंट बहुत था। आज हमारे पास पेपर बहुत सारा है, कंटेंट नहीं है, तो ये उल्टा हो गया आज हमारा। तो पहले के आचार्य जो थे उनके लिखने की क्षमता बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा पद्य लिखा है, मैं इसको गा के सुनाऊंगा। इसका छंद है शार्दूल विक्रीडितम।
इसको मैं गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे आप गाइएगा। स्वेदा प्लावित पाणि पद्म मुकुल प्रक्रांत कंपोदयात्। बोलो, स्वेदा प्लावित पाणि पद्म मुकुल प्रक्रांत कंपोदयात्। विस्रस्ताम विजानतो मुरलिकां पादारविन्दोपरि। विस्रस्ताम विजानतो मुरलिका पादारविन्दोपरि। लीलावेलितवल्लवी कवलिता स्वान्तस्य वृन्दावने। लावेलितवल्लवी कवलिता स्वान्तस्य वृन्दावने। जियात् कंसरिपोस्त्रिभङ्गवपुषा शून्योदया फूत्कृति। जियात् कंसरिपोस्त्रिभङ्गवपुषा शून्योदया फूत्कृति। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को वर्णन कर रहे हैं। आप सब लोग ध्यान से सुनिए, हृदय में चित्र बनाना है आपको, तभी आप समझ पाओगे चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या था। भगवान श्री कृष्ण ऐसे 8-9 साल के हैं, तो एक दिन यमुना के तट पे बैठे, यमुना के तट पे बैठे बैठे, तट पे बैठते हैं, कदम वृक्ष के नीचे क्या करते थे, बैठते थे। अचानक से देखा कि उस रास्ते से श्रीमती राधा रानी आ रही, तो देखा तो इनके हृदय में अचानक एकदम अटेंशन में हो गए, एकदम खड़े हो गए उस समय। अब अटेंशन में खड़े हो गए, फिर भी भगवान के हाथ में मुरली था, तो मुरली था तो उस समय क्या हुआ ये बताते इस पद्य में। तो श्रीमती राधा रानी वहाँ से सामने से चल के जा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि हम इनको अपनी कला दिखाएं कि हम में क्या कला है। वो एक कला दिखा के इम्प्रेस करना रहता है ना, तो वो भगवान के मन में आया कि हम कला दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ। बहुत अच्छा। तो लेकिन क्या है, अभी ये तक बात नहीं हुआ है, पहली बार भी एक बार भी बात नहीं हुआ है, तो ये बहुत नर्वस हो गया है। एक्चुअली भगवान कभी नर्वस नहीं होते। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, हम बोलते नरसिंह देव के रूप में, लेकिन वही भगवान वृंदावन में नर्वस होते हैं। आप समझ, ये लीला के लिए करते हैं भगवान। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, स्वेदा प्लावित पाणी पद्म, पाणी पद्म, पाणी कहते हैं हाथ को, पद्म कहते हैं कमल को। उनके दोनों हाथ किसकी तरह है, कमल की तरह। अब क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी को देखा तो स्वेदा प्लावित, हाथ में पसीना छूट गया। तो दो कमल में एक्चुअली क्या होता है, कमल के ऊपर जल आके गिरता है, कमल से कभी जल नहीं निकलता। ये पहली बार ऐसे हुआ कि कमल से जल निकलने लगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, रूप गोस्वामी ने इसमें एक आश्चर्य छुपा रखा है। कमल से पहली बार जल निकलने लगा। स्वेदा प्लावित, दोनों हाथ कमल की तरह है, उसमें से पसीना छूटने लगा। पाणी पद्म मुकुल, अब ये दोनों हाथ जो है ये कमल की तरह थे, फिर अचानक से उसमें बांसुरी पकड़ रखी थी, अचानक कुछ हुआ। प्रक्रांत कंपोदया, अचानक से कंप मतलब दोनों हाथ कांपने लगे। अब अचानक से कांपने लगे, फिर क्या हुआ, कांपने की वजह से विस्रस्ताम, नीचे गिर गई। क्या गिर गए नीचे, बांसुरी गिर गई। अविजान, तो इनको मालूम ही नहीं है कि नीचे गिर गए। आप समझ, क्या गिरी, मुरली का, मुरली गिर गई नीचे। कहाँ गिरी, पादार विंदो परी, चरण के पास गिर गई। अच्छा, ये इतना कमजोर हृदय कहाँ से हो गया इस दिन, है इतना कहाँ से कमजोर हृदय हो गया। तो ये क्यों हुआ, तो रूप गोस्वामी बताते हैं, लीला वेलित बल्लवी, लीला पूर्वक मतलब हंसते खेलते, जैसे कोई छोटी लड़की चल के आती है ना, हाँ, तो लीला पूर्वक चलती हुई कोई लड़की आ रही थी। नाम नहीं लिया उसका, क्यों नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो रसिक लोग हैं वो जान जाएंगे कि नाम क्या है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे कि कौन जा रहा था वहां से। तो बल्लवी कोई गोपी थी, कवलित उससे कमजोर हो गया। क्या कमजोर हो गया, स्वांत, हृदय कमजोर हो गया, दिल कमजोर हो गया। आप समझ रहे, हृदय कमजोर हो गया। अच्छा, ये कहाँ हुआ, वृंदावने, ये वृंदावन में हुआ कि जब वहां से जा रहे थे तो पहली बार देख के हृदय कमजोर पड़ गया।
अच्छा, फिर रूप गोस्वामी बोलते हैं जी आज जय हो। हाँ, जय हो किसकी? कंस रिपो, कंस के शत्रु की जय हो। जो व्यक्ति कंस के सामने कभी घबराया नहीं, जिस व्यक्ति ने चाणूर और मुष्टिक जैसे बड़े बड़े मल्लों के सामने कभी भय का प्रदर्शन नहीं किया, आज उसको भय हो रहा है। जय हो ऐसे व्यक्ति की। ये रूप गोस्वामी भी भगवान पे एक छोटा सा कंकड़ फेंक रहे हैं, समझ रहे हैं? सरकास्टिक रिमार्क जिसको कहते हैं ना, जय हो। क्योंकि क्या है, ये भक्तों का ऐसा भगवान के साथ संबंध रहता है कि वो भगवान को बीच बीच में उल्हाना दे सकते हैं, भगवान को बीच बीच में थोड़ा सा सरकास्टिक रिमार्क, इसको भक्ति कहते हैं एक्चुअली। ये भक्ति है, ये सबसे ऊंची भक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाई थी। तो जी आज कंस रिपु, जय हो उस कंस के शत्रु की। त्रिभंग वपुष, जो उसी तीन जगह पे, त्रिभंग कहते हैं ना, भगवान तीन जगह पे भगवान का शरीर मुड़ा हुआ है? त्रिभंग वपुष, फिर भी भगवान के मन में था कि मैं बांसुरी बजाऊं, क्योंकि अभी तक मालूम नहीं कि नीचे गिर गए। तो उन्होंने बांसुरी बजाने का कोशिश किया, लेकिन शून्योदया फूतकृति, मुंह से शून्य निकला केवल। तो भगवान इस प्रकार से बहुत बार श्रीमती राधा रानी को प्रयास किया उन्होंने पहली बार बात करने का, लेकिन ये हो नहीं पाया, संभव नहीं हो पाया। इस स्थिति को पूर्व राग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूर्व। तो जब आप किसी आचार्य के, जो जिसको हम कहते हैं प्रामाणिक आचार्य, बोनाफाइड आचार्य के मुख से आप सुनते हैं, तब आपको उस लीला की मधुरता का आस्वादन, आपके हृदय में आपको धीरे धीरे मधुरता का आस्वादन होगा, समझ? तो ये जो है, पहले के समय में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की जो लीला है उसको ऐसे समझाते थे। उसमें एक अलौकिक दिव्य अनुभूति है हृदय में, जो किसी टीवी सीरियल पे या किसी नाटक इत्यादि में देख के शायद प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि कभी कभी टीवी सीरियल में और नाटक में उसको बहुत सस्ता कर देते हैं, आप समझ रहे? सिर्फ लीला बताते हैं पर लीला के पीछे का रहस्य नहीं बताते, आप समझ रहे? तो हर लीला के पीछे बहुत रहस्य है। वो रहस्य जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हमको लगेगा ये जैसे साधारण लड़का लड़की रहते हैं ना, वैसे लीला चल रही, और इसकी वजह से फिर हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए लीला को समझने के लिए लीला के पीछे का तत्व समझना बहुत आवश्यक रहता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये पूर्व राग क्या होता है, ये तत्व था। जो पूर्व राग के बारे में बताया वो क्या था? तत्व था। तत्व समझने के बाद अब आप लीला जब समझ रहे, तब आपको धीरे धीरे वो उसका आस्वादन होने लगे। तो पहले जो है ये तत्व की नींव रखनी पड़ती है, और तत्व की नींव रखने के बाद फिर हम आस्वादन कर सकते हैं उस पर। तो पहले उसका फाउंडेशन डालना चाहिए तत्व का। तो ये फाउंडेशन मैं थोड़ा थोड़ा आज डाल के दे रहा हूँ, जिससे कि हमको आस्वादन, हम चैतन्य महाप्रभु का भाव समझना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या क्या आस्वादन करते थे। अच्छा, उस दिन श्रीमती राधा रानी भी जब अपने घर पे गई तो उस रात को उनके मन में आया कि ये जो व्यक्ति है सच में इसमें कुछ तो विशेष है। अगले दिन वो उसी रास्ते से गुजरे, पर अगले दिन ये तैयार खड़े थे, समझ रहे? पिछली बार तो फेल हो गए, अगले दिन फेल नहीं होने का, ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। तो अगले दिन भगवान भी तैयार बैठे थे। तो अगले दिन जो घटना घटी उसमें श्रीमती राधा रानी के हृदय में पूर्व राग जो है बहुत अच्छे से निखर के आया। इसको श्रीमती राधा रानी ने अपने सखी, उनके जो फ्रेंड है उनको आके बताया। तो क्या बताया? ये दूसरे पद्य में है। तो ये पूर्व राग है, लेकिन अब किसकी तरफ से पूर्व राग दिखा रहे? श्रीमती राधा रानी की तरफ से दिखा। तो ये जो दूसरा पद्य है ये रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को सुनाया था। ये जो सारे पद्य है ये पद्यावली नामक ग्रंथ से, इस ग्रंथ में जो सारे पद्य लिखे हुए थे ये सब रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को सुनाया था। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तो बहुत अच्छा है, इसको तो रूप गोस्वामी ने उसको शामिल कर लिया। अच्छा ये पद्यावली में लिखूंगा, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, तो इसको रूप गोस्वामी। तो ऐसे एक ग्रंथ है पद्यावली नाम का। तो चैतन्य महाप्रभु के कान से होके जो गुजरे ना सारे पद, वो सारे पद्यावली में रूप गोस्वामी ने इकट्ठा करके रखे। तो उसमें से पद्यावली में से मैं दूसरा पद्य बताता हूँ। ये श्रीमती राधा रानी अगले दिन अपने सखी को, अपने फ्रेंड को बता रही है कि एक्चुअली मेरे साथ कुछ घटना घटी है। क्या घटना घटी है जरा देखते हैं, ठीक है? तो ये श्लोक जो है ये
शिखरिणी छंद में, थोड़ा गाने में कठिन है पर मैं सहायता करूंगा, मेरे पीछे पीछे गाइएगा। पुरो नीलज्योत्स्ना तदनु मृगनाभि परिमला, पुरो नीलज्योत्स्ना तदनु मृगनाभि परिमला, ततो लीला वेणुक्वणितमनुकाञ्ची कलरवा, तो लीला वेणुक्वणितमनुकाञ्ची कलरवा, ततो विद्युद्वल्लिवलयितचमत्कारलहरी, विद्युद्वल्लिवलयितचमत्कारलहरी, तरङ्गाल्लावण्यं तदनु सहजानन्द उदगाल्लावण्यं तदनु सहजानन्द उदगा। देखिए, जब मैं गा रहा हूँ आप सब लोग गा रहे, अगर मैं गाना बंद तो आप लोगों की आवाज़ धीरे पड़ जाती है। इसको संकीर्तन कहते हैं। कोई एक व्यक्ति गाता है, दूसरे को बल मिलता है कि हम भी गा सकते हैं, अगर ये गा सकता है तो हम भी गा सकते हैं। तो इसको कहते हैं संकीर्तन। इसलिए ये संकीर्तन मैंने बोला था पिछली बार, चैतन्य महाप्रभु ने, मैंने बताया था चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, एक व्यक्ति के बल को देख के दूसरे व्यक्ति में बल आ जाता है वो कार्य करने का। तो श्रीमती राधा रानी अपनी सखी को बोलती है, आज मेरे साथ कुछ बहुत विशेष हुआ, मैं बताना चाहती हूँ। क्या विशेष हुआ? मैं अपने वही उसी रास्ते से जा रही थी। अच्छा, अब ये नहीं बता रहे उसी रास्ते से, मतलब तुमको मालूम है कि उसी रास्ते पे कौन है कि नहीं? तो वो रास्ते से नहीं जाना चाहिए, लेकिन हृदय में पूर्व राग बैठ गया है ना। हाँ, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को जो है एकदम इनोसेंट, निष्कपट स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। तो हमारे हृदय में तो कुछ नहीं था, हम उसी रास्ते से, जिस रास्ते से रोज जाते हैं उसी रास्ते से जा रहे थे। अचानक से कुछ तो हुआ। अच्छा, क्या हुआ? तो आपको हृदय में देखना पड़ेगा। पुरो नील ज्योत्स्ना, वो दूर एकदम, रास्ते शाम को मैं वापस आ रही थी, एकदम दूर वन में, क्योंकि वृंदावन है, वन है वो, वहां पे दूर कदम के वृक्षों के बीच में से नील जो एकदम नीली आभा, ब्लूइश लाइट दिखाई दी। तो जब मुझे दिखाई दी तो मेरे एकदम, मैं आकर्षित हो गई और मैं उस रास्ते पे चलने लगी। अब जब मैं चलने लगी, धीरे धीरे चलते 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 क्या हुआ, तदनु, और इसके बाद हुआ मृगनाभि परिमल, परिमल, अचानक से मेरे नाक में सुगंध आई, परिमल आया। किसका? मृगनाभि। मृगनाभि किसको कहते हैं मालूम है? कस्तूरी। अचानक से अच्छा सुवास आया, कस्तूरी का सुगंध आई नाक में। मैं और आकर्षित हो गई, मैं उसी दिशा में चलने लगी। देखो, मेरा तो कोई दोष नहीं था, है कि नहीं? हमारा क्या दोष? आंखों में कुछ अच्छा दिखने लगा, हम चल दिए। नाक में कुछ अच्छा आने ना, हम और आगे चल दिए। हमारा क्या दोष था इसमें? ततो लीला वेणु, जब आगे बढ़े, लीला वेणु, धीमे 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 कोई वेणु बजा रहा था, एकदम धीरे धीरे वेणु बजा रहा था। वेणु में 7 स्वर रहते हैं, स, रे, ग, म, प, ध, नि। शास्त्रों में ये 7 स्वर जो है, ये 7 पशु या पक्षियों के स्वर पे बनाए गए। इसमें जो 5वां स्वर है वो होता है प, पंचम जिसको कहते हैं। पंचम स्वर जो है ये कोयल की आवाज़ पे बनाया गया है। जो लोग संगीत शास्त्र पढ़े होंगे वो लोग जानते हैं कि पंचम स्वर कोयल की आवाज़ पे बनाया गया है। तो ये पंचम स्वर में मुरली बजाते थे धीरे धीरे, आप समझ आए? तो पंचम स्वर, जब जिसने कोयल का आवाज़ सुना है, मुंबई में एक तो कोयल ज़्यादा सुनाई नहीं देते हैं, कौवे ज़्यादा सुनाई देते हैं, लेकिन जिसने सीजन में कोयल का आवाज़ सुना होगा उसने ये देखा होगा कि कोयल की वाणी में एक करुणता रहती है, रोने का भाव रहता है। ऐसा लगता है मानो प्रेमी के विरह में रो रहा है, समझ में आ रहा है? वैसा कोयल की वाणी में भाव रहता है। तो उसी स्वर में ये बजाते थे।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को दूसरे का इमोशनल मैनिपुलेशन कैसे करना है ये कला बहुत अच्छे से आती है। तो ततो लीला वेणु, धीरे धीरे मुझे लीला पूर्वक धीरे धीरे वेणु सुनाए। भगवान में एक कला है, जो बजाते हैं वेणु धीरे बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? धीरे बजाते। तो धीरे धीरे वेणु सुनाई दिए तो मैं और आकर्षित हो गई। फिर तमनु कांची क्वणि तमनु कांची कलर अव, धीरे धीरे गई तो मुझे कांची कलर अव, ये जो हाथ में और पैर में थोड़ा छोटा छोटा ये रहता है ना, घुंघरू रहता है ना, उसका एक पैर में कुछ तो पहना था, वो घुंघरू का कुछ आवाज आया। फिर मैं और आगे गई, तब मैंने देखा ततो विद्युल्लीला वलयित चमत्कार लहरी। तब मैंने देखा मुझे एक जगह पे क्या दिखाई दिया। देखो संसार में बादल दिखाई देता है और बादल में एक बार झटके में बिजली दिखाई देती है। वो बिजली कितने समय तक टिकती है? एक स्प्लिट सेकंड के लिए टिकती है। लेकिन मानो बादल में बिजली चमके और वो चमकने के बाद वैसे की वैसे ही रह जाए, आप समझ रहे हो? है? वो गायब ना हो, वैसा रूप मुझे दिखाई दिया। कि अब इसमें बादल कौन है? भगवान का रूप जो था, वो नया बादल रहता है ना आसमान में, या नया बादल यदि देखोगे हाँ वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में जब बादल रहता है वैसा भगवान का रूप था। और उस पे ये जो बिजली है, भगवान जो वस्त्र पहनते हैं हाँ, वो पीताम्बर जो है वो उसका रंग वैसा था। तो बोले ऐसा दिखाई दिया जैसे मानो जो बादल है उसमें बिजली कड़की है, लेकिन कड़कने के बाद वहीं रह गई हो, स्थित हो गई हो एक जगह पे। चमत्कार ले, मेरे हृदय में चमत्कार दौड़ गया। तरंगाल लावण्यम, और जब मैंने उस व्यक्ति को देखा तो तरंग से लावण्य दिख रहा था। अच्छा लावण्य क्या होता है, कोई जानता है? ब्यूटीफुल, यही हम जानते हैं। लावण्य भी क्या होता है? ब्यूटीफुल। सुंदर क्या होता है? ब्यूटीफुल। और सुशील क्या होता है? ब्यूटीफुल। सब ब्यूटीफुल ही है, तो फिर अलग अलग शब्द क्यों बनाए? तो उसमें लावण्य था, उस व्यक्ति में क्या था? लावण्य। लावण्य क्या होता है? रूप गोस्वामी बताते, सभी लोग ध्यान से सुनिए, लावण्य किसको कहते हैं। इससे मराठी में शब्द आया लावणी, शब्द आया है। तो ये लावण्य शब्द से आया है। तो ये लावण्य क्या रहता है? श्री रूप गोस्वामी बोलते प्रत्यांग, मतलब अंग अंग में से जब लहर निकले सुंदरता की, आप समझ रहे? अंग अंग में से चमकती हुई लहर निकले सुंदरता की, और जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है उस व्यक्ति के अंग में लावण्य है, ऐसा कहते हैं। आप समझ? तो जब कोई जस्ट फ्रेश नहा के आता है और एकदम फ्रेश रहता है, बहुत सुंदर दिख रहा है, और तब हम कहते हैं भाई तुम्हारे अंग से लावण्य आ रहा है, आप समझ रहे हैं? तो उसको लावण्य कहते हैं। तो तरंगार लावण्य, लावण्य तरंग रूप में मेरे आंखों में प्रवेश किया उस समय जब मैंने उस व्यक्ति को देखा। और श्रीमती राधा रानी कहती है उस समय सहज आनंद उदगात, तब मेरे मन में एकदम सहज आनंद उपस्थित हो गया, एकदम सहज आनंद। मुझे लगा कि मैं उस व्यक्ति को देखते रहूं। वो कोने से देख रहे थे, तो वो भगवान के सामने सामने से नहीं चल, कोने से चल के। उनको लगा इन ये देखेंगे नहीं, भगवान भी उनको मालूम है साइड से कोई तो देख रहा है। तो भगवान ने भी क्या किया, तुरंत वहां दृष्टि कर लिया, तुरंत देखा, तो वो घबरा के भाग गई। लेकिन भगवान को उस समय पता चल गया कि हाँ यहाँ पे वो आए थे। भगवान ने इसलिए तो ये सब किया था। अच्छा, इस पद्य में कुछ बहुत विशेष है। ये अभी तो मैंने समझा दिया पूरा, अभी विशेषता समझाने की बारी है। तो विशेष जो है वो समझ के लीजिए, क्या विशेष है इसमें। विशेष ये है कि श्रीमती राधा रानी अपने सखी से कुछ कहना चाहते हैं कि जंगल में पशु को पकड़ने वाले को क्या कहते हैं, आपको मालूम है? हाँ, शिकारी। कोई कोई शिकारी अपने जिसको पकड़ना रहता है शिकार को आंखों के माध्यम से पकड़ता है कि नहीं? हाँ, जैसे किसी हाथी को पकड़ना रहता है तो उसको किसी हथनी का चित्र दिखाया जाता है, तब जाके वो आता है।
तो कोई कोई शिकारी अपने शिकार को किससे पकड़ता है? आंखों के माध्यम से पकड़वाता है। कोई कोई शिकारी अपने शिकार को नाक के माध्यम से पकड़वाता है। कोई कोई शिकारी अपने शिकार को कानों के माध्यम से पकड़वाते हैं। कोई कोई शिकारी देखे ना जानवरों का आवाज निकालते तब जाके वो आते हैं। पर ये वो था जिसने एक साथ सभी इंद्रियों से, नाक से, कान से, आंखों से, सबके द्वारा इसने उस दिन पूरा प्लानिंग बनाकर जाल बिछा रखा था। अच्छा, दूसरी विशेष बात, जब कोई शिकार पकड़ा जाता है शिकारी की, तब उसको दुख होता है कि सुख होता है? दुख होता है ना। हाँ, जब कोई पकड़ा जाता है, जानवर, पशु, पक्षी पकड़ा जाता है, उसको सुख होता है या दुख होता है? पर ये ऐसा शिकारी है कि इसके पकड़े जाने के बाद वो बोली सहज आनंद उदगात, हृदय में एकदम सहज आनंद उपस्थित हो गया। तो आप में से कौन कौन है जो पकड़ा जाना चाहेगा ऐसे व्यक्ति के द्वारा? आप नहीं पकड़े जाने चाहोगे? हाँ, तो हाथ उठाइए फिर। हाँ, सभी पकड़े जाने चाहेंगे ना। तो यही जो है इसकी विशेषता है पद्य में। एक होता है कि कविता में क्या लिखा है, एक होता है कविता के पीछे क्या भाव छुपा के रखा है। तो वो इसमें जो छुपा के रखा था वो मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया। अच्छा, हम अभी भी विरह के तट पे हैं। कौन से तट पे हैं? श्रीमती राधा रानी चाहते थे कि जल्द से जल्द ये विरह को दूर करके पहली बार हम लोग मिलके बातचीत कर सके। इसके लिए धीरे धीरे उनके हृदय में इतनी उत्कंठा बढ़ी कि एक दिन श्रीमती राधा रानी ने व्रत कर लिया। क्या व्रत कर लिया? एक दिन आता है भाद्र के महीने में, भाद्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी रहती है उसको गणेश चतुर्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणेश। भाद्र के महीने में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी कहते हैं इसको। ऐसा कहते हैं कि इस दिन जो है एक काम नहीं करना चाहिए। क्या काम नहीं करना चाहिए? इस दिन चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन जिसने थोड़ा शास्त्रों के विषय में पढ़ा होगा वो लोग जानते होंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो गणेश चतुर्थी का दिन था, श्रीमती राधा रानी को घर के अंदर रहना था, लेकिन घर के अंदर न रह के घर के बाहर आए। अच्छा, घर के बाहर आए तो कम से कम चंद्रमा को देखना नहीं था। चंद्रमा को देखना ना छोड़ के चंद्रमा का देख के चंद्रमा को कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो अगले पद्य में बताया गया है। ये पद्य वसंत तिलकम छंद में मैं गाऊंगा, मेरे पीछे गाइएगा। ताराभिसारक चतुर्थ निशा शशांक, कामांबुराशि परिवर्धन देव तुभ्यम्, अर्घो नमो भवतु मे सहतेन यूना, मिथ्यापवाद वचसाप्यभिमान सिद्धि। तो बोल रहे हैं चंद्रमा को देख के, हाथ ऊपर करके बोल रहे हैं ताराभिसारक। तारा कहते हैं तारों को, अभिसारक मतलब तारों के पति, तारों के प्रेमी। तो सभी ताराएं जो है, सभी नक्षत्र है, सभी नक्षत्रों के पति चंद्रदेव है। तो इसलिए कह रहे तारा अभिसारक, हे तारा के पति चंद्रमा। चतुर्थ निशा शशांक, चतुर्थ मतलब कौन सा? चतुर्थी की रात्र के चंद्रमा, हे गणेश चतुर्थी के चंद्रमा। तो चंद्रमा बोलेगा आप क्या कर क्या रहे हो, बाकी साल में पूरे किसी भी दिन आके दर्शन कर लेना, आज के दिन काय को आए? आज के दिन दर्शन नहीं करना था। तो कामांबु राशि परिवर्धन। अच्छा, अंबु कहते जल को, अंबु राशि कहते हैं जल के समुद्र को, और वर्धन मतलब बढ़ाता है। चंद्रमा क्या करता है? समुद्र को क्या करता है? बढ़ाता है। लेकिन हे चंद्रमा, तुम हमारे हृदय में भगवान के, श्री कृष्ण के प्रेम के समुद्र को बढ़ाने वाले हो। तुमको जब हम देखते हैं ना, तब हमको एक ही व्यक्ति की याद आती है। किसकी याद आती है? श्री कृष्ण की याद आती है। इसलिए हमारे हृदय में प्रेम के सागर को बढ़ाने वाले तुभ्यम, तुमको मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोले क्या कहना क्या चाहते हो? एक तो देखना नहीं चाहिए, देखना देख भी रहे हो, ऊपर से कुछ कहना चाहते हो।
सिर्फ कहना भी नहीं चाहती हूँ, अर्घो नमो, तुमको जल अर्पण करते हुए बोलती हूँ कुछ तो, जल अर्पण कर दो, ये जल लो आज। अरे ये क्या पागलपन है। मुझे गणेश चतुर्थी को चंद्रमा देखने से कलंक लगता है चरित्र पे, समझ नहीं आता क्या? हाँ, ये लिखा है शास्त्र में, जब गणेश चतुर्थी को कोई चंद्रमा का दर्शन करता है उसके चरित्र पे क्या लगता है? कलंक लगता है। समाज में तुम्हारा चरित्र पे कलंक लगेगा, तो बोलते वही मांगने के लिए आई हूं। मैं सहतेन यूना, मेरा उस युवा व्यक्ति के साथ, नाम नहीं लिया उसका, कि नाम आप सब लोग जानते हैं, है कि नहीं? मिथ्या अपवाद, झूठ अपवाद फैल जाए, झूठा रूमर फैल जाए सब जगह, मैं आज वो अपवाद लेने के लिए आई हूं, क्योंकि आज ही का दिन है जब मैं 100% गारंटी के साथ मेरे चरित्र पर दाग लगेगा। तो आज का दिन है, मैं वो इच्छा पूर्ति करने के लिए आई हूँ। इसलिए आपको जल अर्पण करते हुए कहती हूँ। आपके मन में डाउट होगा देखा या नहीं देखा, इसलिए देखा तो सही, साथ ही आपको जल भी अर्पण किया। तो प्लीज मेरे चरित्र पे दाग लगाना। क्या दाग लगाना? मिथ्या अपवाद वचन, गलत अपवाद फैलाना, झूठा रूमर फैलना चाहिए सब जगह, सबको ये रूमर फैलना, ये गलत सब जगह खबर फैलनी चाहिए कि वृषभानु जी की जो पुत्री है श्रीमती राधा रानी, उनका नंद महाराज के पुत्र के साथ कुछ तो प्रेम चल रहा है, ये फैल जाना चाहिए सब जगह। अभिमान सिद्ध, इससे हमारा अभिमान सिद्ध होगा। हमारे लिए करोगे कि नहीं करोगे? तो ये जो है पूर्व राग में जब जिनका प्रेम रहता है, निर्मल प्रेम रहता है, वो निर्मल प्रेम जो है धीरे धीरे पराकाष्ठा को धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। अब श्री कृष्ण भी ये समझते थे कि श्रीमती राधा रानी चाहते हैं कि कुछ बातचीत हो, देखने को मिले, देखने को ही नहीं मिलता है। आप समझ रहे, इधर भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं और अगर देखने को लगेंगे तो घर परिवार वाले संशय करने लग जाएंगे। पहले का समाज कैसा था आप जानते हैं ना? हाँ, तो पहले का समाज जैसा भी था, लेकिन उसमें प्रेम की वृद्धि होती थी। क्या होती थी? प्रेम की वृद्धि। आज का समाज वैसा नहीं है। आज का समाज कैसा है? तुमको चाहिए वो करो, समझ, यही आज का समाज है। तो आज के समाज में प्रेम वृद्धि को प्राप्त, प्रेम धीरे धीरे बढ़ता नहीं है, प्रेम तुरंत खत्म हो जाता है। उसमें कोई जो कहते हैं ना एक्साइटमेंट जो है ना, वो नाम की कोई चीज़ नहीं, बाकी रखी नहीं है। इसीलिए पहले के समाज में जो प्रेम की परिपाटी रहती थी, धीरे धीरे प्रेम बढ़ता था, उसको सभी भावों को उसमें सुरक्षित रखा जाता था। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, फिर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा देखो अब मुझसे तो कहा जाएगा नहीं, सामने से मैं जाके बात करूँगा नहीं, और सामने से ये भी बात करने आएंगे नहीं। आप समझ रहे, इसको कहते हैं डेडलॉक। क्या कहते हैं इसको? डेडलॉक। कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको कहते हैं डेडलॉक। कि दोनों लोग चाहते हैं लेकिन दोनों के पास तरीका नहीं है, तो अभी इसको छुड़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब हम विरह के तट से, अब हम कौन से तट पे जाएंगे? तो कुछ दिनों के बाद भगवान ने एक ऐसी लीला जो है रची, जिस लीला के कारण मिलन संभव हो गया। तो एक ऐसी लीला रची भगवान ने जिसमें कि सभी गोपियां आके एक टक भगवान की ओर देख सके। मान लो अगर कोई एक टक देखने लग जाए, और एक टक देखते 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 सामने वाले को पता चले कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन इस लीला में ऐसा हुआ कि एक टक देख सके और कोई गलत नहीं सोचेगा। ये था जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। आप समझ रहे हैं? तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उसी उम्र में उठाया था भगवान ने। तो जब गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान ने, तब उस समय इतना बड़ा काम कर दिया है ना, वो भी पर्वत उठा लिया, वो भी कौन से हाथ पे? बाएं हाथ पे, वो भी बाएं हाथ की छोटी उंगली पे उठा लिया। अभी सभी देखेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, है कि नहीं? सही बात है। तो सभी लोग, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सभी लोग उनके आसपास थे, सभी लोग एक टक देख रहे। उधर श्रीमती राधा रानी भी एक टक, अभी इच्छा पूर्ति हो गई। अब जो पहले देखने में कतराते थे, अभी सीधा देख सकते। अच्छा, अभी इस समय एक घटना घटती है, और ये जो घटना है ये मिलन की घटना है, क्योंकि अभी एक दूसरे को देख पा रहे, तभी मिलन शुरू हुआ है। तो ये घटना है, इसमें क्या होता है, श्रीमती राधा रानी पास 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 में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा रहे, जस्ट उनके निकट में श्रीमती राधा रानी उनको एकटक देख रहे। अच्छा, बाकी की कुछ गोपी है, उनको मालूम है
कि ये अपना हृदय दे चुके हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा मजाक कर रहे श्रीमती राधा रानी के साथ, थोड़ा जिसको मस्ती मजाक कहते हैं, उसको रूप गोस्वामी ने प्रजल्प बोला है। क्या बोला है उसको? प्रजल्प। तो प्रजल्प जब हम बोलते हैं हमारे भक्तों के लैंग्वेज में, एक नेगेटिव चीज रहती है। प्रजल्प मतलब जो भगवान से दूर ले जाए उसको क्या कहते हैं? प्रजल्प। तो यहाँ पे भी वो प्रजल्प है जो भगवान से दूर ले जाने की बात चल रही थी। तो लेकिन ये प्रजल्प जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला में होता रहता है, इससे बहुत आनंद आता है। तो ये प्रजल्प हम देखेंगे क्या हुआ उस समय। नीचे का श्लोक है, शार्दुल विक्रीडित छंद में है, मैं गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे गाइए। दूरम दृष्टिपथातिरो भव हरेर्गोवर्धनं बिभ्रता, दृष्टिपथातिरो भव हरेर्गोवर्धनं बिभ्रता, त्वय्यासक्तदृशः कृशोदरीकर स्रस्तोऽस्य मा भूदयम्, त्वय्यासक्तदृशः कृशोदरीकर स्रस्तोऽस्य मा भूदयम्, गोपीनामिति जल्पितं कलयतो राधा निरोधाश्रयम्, गोपीनामिति जल्पितं कलयतो राधा निरोधाश्रयम्, श्वासाशैलभरश्रमभ्रमकरा कंसद्विषः पान्तु वा, श्वासाशैलभरश्रमभ्रमकरा कंसद्विषः पान्तु वा। तो चैतन्य महाप्रभु को ये सभी भक्त लोग आके ऐसे ऐसा एक पद सुनाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में दो वस्तुओं का आस्वादन करते थे। कौन से दो वस्तु का आस्वादन करते थे? मिलन और विरह। जब आप चैतन्य महाप्रभु को देखें तो इतना याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण है जो अपने भक्तों के रस का आस्वादन करने के लिए आए, क्योंकि कृष्ण खुद ही आस्वादन नहीं कर सकते, वो भक्त बन के आना पड़ेगा उनको। तो वो भक्त बन के आए और उन्होंने ये दोनों प्रकार के रस का आस्वादन किया। अच्छा, अब गोवर्धन उठाने की लीला हो रही है, आपके हृदय में आपको वो चित्र रखना होगा। भगवान गोवर्धन उठा रहे हैं, बाएं हाथ की छोटी उंगली से। निकट में ही कौन खड़ी है? एक टक लगा के देख रही है। पीछे से एक गोपी आती है, उनके पीछे हाँ थोड़ा कंधे पे हाथ लगा के बोलती है, ए क्या कर रहे हो? दूरम दृष्टि पथा, निकलो यहाँ से, दूर हो जाओ यहाँ से। तिरोभव, तिरोभव कहते गायब हो जाओ। एक होता है आविर्भाव और तिरोभाव, है ना। तिरोभाव मतलब डिसअपियरेंस। तिरो, पीछे चलो, देख नहीं रहे? अरे हरि कुछ तो कर रहे। क्या कर रहे? गोवर्धनम बिभ्रत, गोवर्धन उठा, दिखता नहीं क्या तुमको? ले एक टक मौका मिला कि एक टक देखने लग गए। पीछे जाओ पीछे जाओ, दूसरी गोपी बोल रही। बोलते पीछे क्यों जाए भाई? तो नीचे बोलते त्वय्यासक्त दृशः कृशोदरी। अरे समझ में नहीं आता, एक तो गोवर्धन उठा रहे और गोवर्धन उठाते उठाते तुम तो एक टक देख रहे हो, वो भी तुम्हारे को एक टक देखने लग गए। तो और धीरे 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 धीरे, समझे? कर स्रस तो हाथ से सटक जाएगा ना, है? हाथ से फिसल जाएगा। माँ भूदयम, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए निकलो यहाँ से, पीछे जाओ, इधर खड़े नहीं रहना। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, उस समय रूप गोस्वामी हृदय में लीला देख रहे थे। गोपी नामिति जल्पितम, गोपी जो है इस प्रकार प्रजल्प कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इस प्रकार प्रजल्प कर। आध्यात्मिक जगत में प्रजल्प होता है और उसमें बहुत आनंद आता है। गोपी नामिति जल्पितम कलयतो, ये जो इस प्रकार की बातचीत हो रही थी, राधा निरोधाश्रयम, राधा को दूर ले जाने की बात हो रही, किसी ने सुन लिया। किसने सुन लिया? श्री कृष्ण ने सुन लिया उस समय। अच्छा, अब श्री कृष्ण भी ये नहीं चाहते, आप समझ रहे हैं? तो जैसे ही श्रीमती राधा रानी पीछे मुड़ के जाने लगी, श्वासा, अचानक से भगवान ने लंबा श्वास भरा, लगता है फिसल जाएगा हाथ से। बहुत। तो सबने नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पे आके रहो, तुम रहोगे यहाँ पे तो इनका मन लगा रहेगा, तुम दूर मत जाओ। तो भगवान ने लंबी आह भरी और आह भरने के बाद सबको समझ में आ गया। भगवान ने थोड़ा अपना हाथ हिलाया तो सब लोग डर गए। तो सब लोग बोले नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम इधर ही एकदम यहाँ खड़े रहना। हाँ,
वीआईपी सीट रहती है ना उधर, वहां पे रहना। तो श्वासा शैल भर श्रम भ्रम करा, तो वो शैल कहते पर्वत को, उसको भार से भगवान बोल रहे थे कि मुझे भ्रम हो रहा है, मुझसे नहीं समझा संभाला जा रहा है। तो बोले नहीं नहीं, इधर ही आके रुको ताकि इनसे संभाला जाए। रूप गोस्वामी फिर से बोलते हैं कंस द्विष, कंस के शत्रु की जय हो, जय हो कंस के शत्रु की, जिसके हाथ कहीं और तो नहीं कांपे पर यहाँ जरूर कांप गए। पांतु वो, ये कंस का शत्रु आप सबकी रक्षा करे, सभी भक्तों की रक्षा करे। तो ये बहुत, जैसे बहुत सारे पद्यों में अंत में रहता है पातु वह, आपकी रक्षा करे, आपकी रक्षा करे। तो कैसे रक्षा करे? तो जब आपको भगवान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, मृत्यु के समय जो आपका आखिरी स्मरण है, उस स्मरण में आके भगवान आपकी रक्षा करे, ये लीला उस समय आपके हृदय में आवे। मान लीजिए कि प्रभु जी आप सभी लोग कि आपके जीवन का अंतिम क्षण चल रहा है, अभी तो हमको लग रहा है हम अनंत काल तक जिएंगे, इसी भ्रम में सब लोग जी रहे हैं कि हम अनंत काल तक जिएंगे, पर एक दिन आएगा जब हमारे जीवन का अंतिम क्षण चल रहा होगा, और अंतिम क्षण जब चल रहा होगा तो हमको समझ में आएगा कि अब कुछ ही सांस शेष है। आप समझ रहे, ये वो उस समय की बात की जा रही है। उस समय आप क्या चाहते हैं प्रभु जी? कृष्ण सामने हो, अब आपके आंखों के सामने कृष्ण का फोटो रख देंगे, पर आप आंखों से दिखना बहुत कमजोर हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आपको क्या चाहिए? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय में भगवान का, आखिरी श्वास के साथ हृदय में भगवान का क्या होना चाहिए? रूप गोस्वामी कहते भगवान क्या ये लीला आपको आपके जीवन में सबसे मूल्यवान क्षण में आपकी रक्षा करे। तो ये जो है, इसके लिए बोलते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे। कौन से समय में रक्षा करे? जिस समय आपको उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस समय आपके हृदय पटल पर आकर आपको ये लीला रक्षा करे। मान लीजिए उस आखिरी श्वास में आपने भगवान को गोवर्धन उठाते हुए देख लिया, ठीक है, जब आपकी आंख बंद होगी, जब आप पुनः खोलोगे तो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहोगे, है कि नहीं? तो ये बहुत आवश्यक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार का आस्वादन करते थे। आपको अश्रु आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को भी अश्रु आते थे। बहुत अच्छा है भगवान के लिए रोना, बहुत अच्छा है। तो ये जो है, इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान के लिए, भगवान की लीला सुनते थे, मिलन और विरह का। तो इसे हम आपको ज़्यादा अश्रु नहीं देंगे प्रभु जी, ठीक है। हम कौन से तट पे है इस समय? मिलन। उस दिन के बाद से मैत्री हो गई, हाँ? उस दिन के बाद से मिलना जुलना हो गया, उस दिन के बाद से बातचीत हो गई, और रोज आके मिलते थे, रोज आके बात करते थे, बात जानने लगे एक दूसरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, समझ में आ रहे? तो ये मिलन के तट पे है अभी। तो मिलन के तट पे बहुत दिन व्यतीत हो गए, लेकिन मिलन के तट पे फिर एक दिन कुछ तो होना चाहिए जिससे वापस क्या हो जाए? विरह होना चाहिए। तो एक घटना घटी जिससे वापस क्या हुआ? विरह। अच्छा, क्या घटना घटी? एक दिन श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जब मिले थे, तो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को बोला एक काम करना, अभी मेरे लिए काम करोगे? हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, सब कुछ करूँगा। ये स्वाभाविक, ये स्वभाव है भगवान श्री कृष्ण से, बोल देना सब कुछ करूँगा, फिर करना कि नहीं करना वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। जैसे भारतीय लोग रहते हैं ना, हाँ पक्का हो जाएगा, हाँ फिर पक्का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये भविष्य में पता चलेगा। तो भगवान को बोला कि, श्री कृष्ण को बोला कि कल शाम को ये समय पे सूर्यास्त होने से पहले आके ये समय पे, ये स्थान पे मिलना है। तो जो स्थान पे मिलने के लिए बुलाया जाता है ना, उसको शास्त्रों में एक नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं संकेत। क्या कहते हैं उसको? संकेत। तो संकेत स्थल पे बुलाया था, तो अगले शाम को आना था मिलने के लिए। अब ये जो है हमारे भगवान जो है श्री कृष्ण, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर चल रहे थे। तो ये 2 घंटा लेट हो गए। कभी कभी लोग पूछते हैं मुझसे, मैं बाहर देशों के लोग कभी पूछते हैं कि भारत में सब लेट क्यों है, कोई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते तो मजाक ले बोलते हैं।
तो मैं बोलता हूँ कि एवं परंपरा प्राप्तम, ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ है हमको कि भगवान भी लेट हुआ हुआ करते थे बहुत, तो उस दिन लेट हो गए। तो लेट हो गए तो इनको क्रोध आ गया। अब ये क्रोध जो है हमारे क्रोध की तरह नहीं रहता है, ये प्रेम वाला क्रोध रहता है, ये लीला को उसमें आस्वादन बढ़ाने के लिए रहता है। तो श्रीमती राधा रानी को क्रोध आ गया, वो वहां से चले गए। अब चले गए तो वो एक दूसरी जगह पे गए जहाँ वन के अंदर सिर्फ वो और उनके सखी रहते, और उधर वन के अंदर प्रवेश मना है, आप समझ। उधर सखी रहेगी, ललिता सखी, विशाखा सखी बाहर खड़े रहते, कौन आ रहा है ये पता है। तो बाहर सिक्योरिटी टाइट है। अब भगवान को मालूम है कि ये किधर गए हैं, ठीक है। तो भगवान जो है उधर गए, तो भगवान वहाँ पे उधर एक, उसको एक कुंज बोलते हैं। कुंज मतलब एक ऐसा बनाते हैं, ऐसा टेम्पररी, हाँ, उस पर एक दरवाजे जैसा रहता है। तो उसमें भगवान बाहर से आवाज दे रहे हैं, कोई है। तो अंदर से आवाज ये आती है कि यदि अपना हित चाहते हो तो अभी वापस चले जाओ। फिर भी ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। तो भगवान फिर भी थोड़े समय वहां पे ठकठकाते रहे। कभी कभी भगवान को ऐसे सिचुएशन में रात भर ठकठकाना पड़ता है, लेकिन द्वार खुलता नहीं है, आप समझ रहे। अभी हम मिलन में है या विरह में है? हाँ। तो जब दो लोग एक दूसरे के सामने भी हो लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करना चाहे तो उसको मिलन नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? विरह। इसको शास्त्रों में एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं मान। क्या कहते हैं इसको? मान। तो ये मान है, मान विरह होता है। लेकिन विरह में एक एक दूसरे के सामने होते हुए दो लोग एक दूसरे से बात करने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि उन दोनों का एक दूसरे से मन मुटाव हो चुका है, इसको कहते हैं मान। तो भगवान ने बहुत मनाना चाहा लेकिन नहीं माने। फिर अंत में भगवान बहुत गिड़गिड़ाने लगे, तब जाके विशाखा सखी, जो श्रीमती राधा रानी के सहेली है और थोड़ा स्वभाव उग्र है, हाँ, वो बाहर आके बोले तुम्हारे लिए संदेश है। अच्छा, मेरे लिए संदेश है? क्या संदेश है? तो वो संदेश वो श्लोक में रूप गोस्वामी ने लिखा। आप सब लोग संदेश सुनना चाहोगे? ठीक। तो ये आर्या छंद में है। इसको गाना थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, आप मेरे पीछे गाइएगा। सा सर्वथैव रक्ता, सा सर्वथैव रक्ता, रागम गुंजेव न तु मुखे वहति, रागम गुंजेव न तु मुखे वहति, वचनपटुस्तव रागः, वचनपटुस्तव रागः, केवलमास्य शुकस्येव, केवलमास्य शुकस्येव। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए संदेश है। तो भगवान से कठोर वाणी में बात करें, ये सिर्फ वृंदावन के लोग कर सकते हैं, बाहर के लिए प्रयास नहीं करना है। ये वृंदावन के भक्तों में ये एक विशेषता है, भगवान से ऐसे बात कर सकते हैं। बाहर के भक्त स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। द्वारका में प्रयास करो, सीधा सर उड़ा देंगे, आप समझ रहे हैं। या भगवान नरसिंह देव के कंधे पे हाथ रख लेना कभी, उस दिन जीवन लीला का अंतिम दिन होगा। ठीक। तो ये सिर्फ ब्रजवासी है जो भगवान के साथ इतना प्रेम रख सकते, भगवान के साथ इस प्रकार से क्रोध कर सकते। तो विशाखा सखी भगवान को बोलती है, तुमको बुलाया था उस समय पे, तुम आए नहीं समय पे। एक्चुअली तुम्हारे हृदय में कोई वैल्यू नहीं है। सही बात है कि नहीं? तुम सामने वाले के प्रेम का वैल्यू नहीं करते तुम जरा भी। सा सर्वथैव रक्ता, वो जो है हमारी सखी जो है, सर्वथैव रक्ता, पूरी तरह से उसके हृदय में प्रेम का रंग है, उसके पूरे शरीर में प्रेम का रंग है। प्रेम का रंग क्या होता है साधारणतः? लाल। उसके पूरे शरीर में प्रेम का रंग भरा हुआ है। रागम, उसका जो प्रेम है, गुंजैव, गुंजा की तरह है। गुंजा का बीज देखा है किसी ने? गुंजा का बीज कैसा रहता है? लाल रहता है।
लेकिन गुंजा के बीज का मुंह कैसा रहता है? काला रहता है, लाल नहीं रहता है। रागम गुंजैव, जिसने गुंजा नहीं देखा उसको गुंजा देखना चाहिए। सोनार की दुकान पे कभी जाके पूछना है गुंजा रहता है क्या। पहले के सोनार जो रहते थे, मराठी में एक गुंज सोना, दो गुंज सोना, तो गुंज मतलब क्या रहता है? गुंजा रहता है वो। रागम गुंजैव, उस उनका जो प्रेम है वो गुंजा का जो बीज रहता है, जो पूरा लाल है शरीर में, लेकिन मुंह पे लाल नहीं है, वैसा हमारी सखी का प्रेम है। उनके पूरे शरीर में तुम्हारे लिए प्रेम है, बस प्रॉब्लम ये है ना, मुंह से बोलते नहीं है। समझ में आ रहा है? मुंह से क्या करते नहीं है? बोलते नहीं। इसका तुम गलत फायदा उठाते हो। सही बात है कि नहीं? है? तुमको जता के नहीं देते ना, इसका तुम गलत फायदा उठाते हो। तुमको बोला था ये समय पे आना, तुम वो समय पे आया नहीं, है ना? बस तुमको मुख से बोलते नहीं है कि हम तुमसे प्रेम करते, इसका गलत फायदा तुम उठाते हो। टेकन फॉर ग्रांटेड बोलते ना, इसलिए। फिर भगवान बोलने लगे कि अरे नहीं, मैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि तभी उसको काट के वचन पटो राग, और तुम गोल गोल बात घुमाने वाले हैं, वचन पटु तब राग, तुम्हारा जो प्रेम है केवलम आस्य, सिर्फ मुंह पे है, शरीर में नहीं है। शुकस्येव, जैसे तोते की चोंच सिर्फ चोंच में ही लाल रहता है, तोता और कहीं लाल नहीं रहता है। तो यदि अपना हित चाहते हो तो अभी यहां से चले जाओ, ठीक है? तो इस प्रकार देखो, आपको हृदय में आनंद का आस्वादन हो रहा है कि नहीं? इसको कहते हैं भक्ति रस का आस्वादन। क्या कहते हैं इसको? भक्ति रस। ये आप सभी को धीरे धीरे, जब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आपको करना है। नहीं तो ये आस्वादन नहीं करेंगे तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भक्ति के पथ पे हम इसलिए आए हैं ताकि भविष्य में हमको भक्ति का आस्वादन, भक्ति में रस का आस्वादन हो सके। और जो भक्ति में रस का आस्वादन नहीं कर सकता, तो उसका क्या अर्थ है जीवन का? जीवन एक ही कार्य के लिए, रस का आस्वादन करने के लिए। आप समझ रहे हैं? जीवन एक ही चीज के लिए प्राप्त किया है हमने। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया, वाई हैव वी टेकन ह्यूमन बॉडी, क्यों हमने मनुष्य शरीर क्यों लिया? तो प्रभुपाद जी बोलो, फॉर एंजॉयमेंट। किस लिए हमने जीवन लिया है? आप सब अग्री करते हैं? नहीं करते? कोई डिसअग्री करता है? नहीं ना? आनंद उठाने के लिए जीवन लिया, पर वो आनंद नहीं जो बाहर के संसार में, वो आनंद जो कभी कम नहीं होगा, जो शाश्वत चलता रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं है। अब तक हमने कितना पोएट्री पढ़ा, कितने श्लोक पढ़े अभी तक हमने? 6 पढ़े ना? रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसे कितने लिखे थे, आप संख्या जानते हैं? 2 लाख। 2 लाख लिखा है। उन्हीं के शिष्य जीव गोस्वामी, उन्होंने व्यासदेव का रिकॉर्ड मैच करते हुए 4 लाख और लिखा है। टोटल कितना हो गया? अच्छा, साल में कितने दिन रहते? 365। अगर रोज एक का आस्वादन किया जाए तो एक साल में 365 हो जाएगा। 10 साल में कितना होगा? 3650 होगा। 2 लाख कितने साल में होगा? उसके लिए एक जीवन कम पड़ जाएगा ना। तो ये जीवन में इसी के लिए रूप गोस्वामी ने लिखा था। तो ये काम हमको रोज करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब भगवान जो है सर झुका के चले गए, वो दिन फेल हो गए। भगवान कभी कभी प्रेम में फेल हो जाते हैं। आज हमारे भगवान प्रेम में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। लेकिन भगवान जब घर पे गए तो भगवान ने सोचा, नहीं, इतने आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए मुझे। अभी हम मान पे हैं। किस पे हैं हम? मिलन है कि विरह है? अब वापस से हमको हमारी नौका, हमारी नाव कौन से तट पे लेके जानी है? तो भगवान के मन में एक ब्रिलियंट आइडिया आया उसी रात को। भगवान को वो आइडिया इतना पसंद आया, भगवान जाके अपने पिताजी से बोले, नंद महाराज से। नंद महाराज से बोले, बाबा मेरे हृदय में एक इच्छा उठ रही है। तो नंद महाराज बोले, क्या बेटा, बोलो, जो इच्छा है पूरी कर देंगे। तुम तो हमारे, हम बहुत लाडले हो, जो चाहिए बोलो। तो बोले, बहुत दिन से इच्छा हो रही है। आपको वो मालूम है ना, महाराज वृषभानु जो बरसाना में रहते हैं, मालूम है कि नहीं? राधा रानी के पिताजी हैं महाराज वृषभानु। हाँ, मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि उनको सुबह सुबह हमारे यहाँ भोजन पे आमंत्रित किया जाए। अरे अभी कर देंगे, उसमें क्या हुआ? अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ बुलाइएगा।
जरूर बेटा कर देंगे। तो उसी रात को दूत भेजा गया महाराज नंद महाराज के द्वारा बरसाना में, जहाँ श्रीमती राधा रानी रहते हैं, वहाँ दूत भेजा गया रात को। और उस दूत ने महाराज वृषभानु को बोला कि नंद महाराज कल सुबह की सभा में आपको आमंत्रित कर रहे हैं। सुबह की सभा में गीत होगा, संगीत होगा और सुबह का प्रीति भोज होगा। तो प्रीति भोज के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप कृपया सपरिवार आइएगा। तब सपरिवार बोल दिया तो श्रीमती राधा रानी को ना बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, ये तो नहीं बोलेंगे तुम लोग सब जाओ मैं घर पे रहूंगे। तुम कैसे घर पे रहोगे, तुम्हारे तो 7-8 साल के, तुम घर पे कैसे रहोगे, नहीं रह सकते, तो साथ में चलना पड़ेगा। तो सब लोग अगले सुबह नंद महाराज के घर पे। तो भगवान का भी भाव कैसा, तुमने कल हमको बाहर हकाल दिया ना, है कि नहीं। हाँ, अब देखा अब समझिए भगवान के हृदय में ये प्रौढ़ी कि हमने भी आपको हमारे द्वार पे आने पे विवश कर दिया, और हमने तुम्हारे जैसे नहीं किया, द्वार बंद नहीं किया तुम्हारे लिए। हमारा हृदय बहुत उदार है, हमारा द्वार खुला हुआ था तुम्हारे लिए। इसलिए एक बात सीखो कि जब कोई आए और द्वार पे ठक ठक आए तो द्वार खोल देना चाहिए। तो इस प्रकार से उस समय सुबह की सभा चल रही थी। तो जब सुबह की सभा चल रही थी तो सुबह की सभा में कैसा है, आपको हृदय में चित्र रखना पड़ेगा आपके। देखो इसमें हृदय में चित्रीकरण, इसको काव्य की भाषा में कहते हैं बिंब। क्या कहते हैं, बिंब। तो हृदय में उसका बिंब बनाना बहुत आवश्यक रहता है। जब तक आप हृदय में उसका चित्र नहीं बनाओगे आपको उसके रस का आस्वादन नहीं होगा। तो हृदय में आपको चित्र बनाना होगा कि सभा चल रही है, सभा में एक साइड में नंद महाराज और भगवान श्री कृष्ण, मैया यशोदा, सब ये परिवार वाले बैठे हुए। सभा के दूसरी तरफ वृषभानु महाराज, श्रीमती राधा रानी, कीर्तिदास देवी, सबके सब वो परिवार बैठा हुआ है। सभा के बीच में गाने वाले, गीत गाने वाले गा रहे। सभा की इस तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, खिड़कियों में से सुबह का रोशनी आ रही है। ठीक है, इतना आपके हृदय में आपको बिठाना होगा। तो ये आपके हृदय में चित्र बैठ गया। उस समय कुछ तो हुआ। क्या हुआ, भगवान ने क्या युक्ति लगाई उस समय, रूप गोस्वामी श्लोक में बताते हैं। वो श्लोक हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये श्लोक शिखरिणी छंद में है, मैं गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे गाइएगा। शिरश्छायां कृष्ण स्वयमकृत राधा चरणयो, कृष्ण स्वयमकृत राधा चरणयो, भुजावल्ली छायामियमपि तदीया प्रतिकृतौ, वल्ली छायामियमपि तदीया प्रतिकृतौ, इति क्रीडाकोपे निवृतमुभयोरप्यनुनया, क्रीडाकोपे निवृतमुभयोरप्यनुनया, प्रसादौ जीयास्तामपि गुरु समक्षं स्थितवतो, आदौ जीयास्तामपि गुरु समक्षं स्थितवतो। तो सभा चल रही है, सभी नंद महाराज और सभी भगवान श्री कृष्ण सब इस साइड बैठे हुए हैं, उस साइड पे वृषभानु महाराज, श्रीमती राधा रानी सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे सारे संगीतकार बैठे हुए। यहाँ से सूर्य की किरणें जो है खिड़की में से आ रही हैं, सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह का आ रहा है। उस समय भगवान श्रीमती राधा रानी को देख के इशारा कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी जो है वो बिल्कुल नहीं देख रही, जोर जबरदस्ती का क्या बुलाना है कि नहीं। हाँ, ये कोई तरीका होता है, शिष्टाचार है ये, इस तरह से जोर जबरदस्ती करके किसी को बुलाना। तो इस प्रकार से जब चल रहा है, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब तो ऐसे नहीं मानने वाले, तो कुछ बहुत अच्छी युक्ति लगानी पड़ेगी। तो भगवान ने क्या किया, शिरश्छायां कृष्ण, अपने सर की छाया ली, स्वयं अकृत, छाया लंबी रहती ना, और खुद वो छाया जाके टिका दी राधा चरणयो, श्रीमती राधा रानी के जो देखा आश्चर्य रस। कौन सा रस हुआ, आश्चर्य, इसको कहते हैं आश्चर्य रस। ये जो आपके सहसा आपके मुख से आया, ये अनुभव है आश्चर्य रस का।
This is an after effect of experiencing Ascharya Ras. It's one of the 12 Bhakti Rasas. शिरस छायाम कृष्ण, अपने सर की छाया लेके भगवान श्री कृष्ण ने जो है स्वयं रख दी कहाँ पे, राधा चरण में। श्रीमती राधा, अब श्रीमती राधा रानी धीरे धीरे छाया आ रही है, तो वो भी अपनी चरण पीछे, पर चरण नहीं जीत सकते यहाँ पे कौन जीतेगी, छाया, क्योंकि छाया का स्पीड ज़्यादा रहता है कि नहीं। तो छाया ने आके चरण को स्पर्श कर लिया। तब श्रीमती राधा रानी ने भी क्या किया, भुजावल्ली छाया, अपने दोनों हाथों की छाया ली, और वो जो सर की छाया थी उस पे दोनों हाथों की छाया रख दी अपनी। ठीक, इस प्रकार से किया। तो ये जो है ये रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा। रूप गोस्वामी कौन थे, चैतन्य महाप्रभु कौन थे, जिसको अगर हमें समझना है तो उन्होंने जो लिखा है उसके माध्यम से हमको समझना होगा। रूप गोस्वामी बोलते इति क्रीड़ा को पे, अरे पहले का जो गुस्सा था ना वो तो खेल खेल का गुस्सा था, उसको सीरियसली मत लेना, उसको भगवान ने अपने बुद्धि से दूर कर दिया है। निवृतमुभयोरप्यनुनयस्, जय हो इन दोनों की जय हो। क्यों जय हो, क्योंकि एक अनुनय, एक क्षमा मांग रहा है और प्रसाद दूसरा क्षमा कर रहा है। जियास्तम, जय हो दोनों की। क्यों जय हो, गुरु समक्षम स्थित बताओ, माँ बाप के सामने ये पराक्रम कर दिया दोनों ने। सभ्य समाज में माँ बाप के सामने यदि पुरुष स्त्री से पैर पकड़ के क्षमा मांगने लग जाए और स्त्री उसको हाँ मैं क्षमा करती हूँ तुमको, तो माँ बाप क्या बोलेंगे, तो है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरे सभ्य समाज के सामने ये भाई साहब ने क्षमा मांग भी ली और इन्होंने अपने हाथ उनके सर पे रख के क्षमा कर भी दिया। जय हो इन दोनों की, इनकी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं है। इस प्रकार से पुनः विरह से हम कौन से तट पे आ गए हैं, मिलन के तट पे आ गए हैं। अब ये श्री कृष्ण इतने आनंद में रहने लगे, वाह आज तो मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। उसी शाम को दूसरी गलती कर बैठे हैं। वो श्लोक इसमें नहीं है, एक छोटा श्लोक मैं बताऊंगा। राधा मोहन मंदिरादुपगत चंद्रावली मुच्छिवान। तो शाम को मस्ती में चलते हुए जा रहे थे, सामने से दूसरी गोपी आ रही थी चंद्रावली। तो ये अपनी मस्ती में थे, तो सामने चंद्रावली को देख के बोलते हैं, अरे राधा कैसे हो, यहाँ कैसे है? तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आप समझ रहे हैं। इसको रूप गोस्वामी ने एक नाम दिया है, इसको बोलते हैं गोत्रस्खलन। क्या कहते हैं इसको, मतलब नाम ही चूक जाना। हाँ, इसको गोत्रस्खलन कहते हैं, नाम ही चूक गया इधर। चंद्रावली जो देख रही थी, चंद्रावली बोली, रिप्लाई चंद्रावली की तरफ से, हाँ महाराज कम्स, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? तो भगवान बोले तुमने कंस को कहाँ देख लिया? तो बोले वहीं जहां तुमने राधा को देखा है। तब जाके इन्होंने अपना, अरे बाप रे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप समझ। तो ये हमारे भगवान जो है वृंदावन में, ये जो सभी मानवीय भावनाएं हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन इमोशंस, इन सभी का अनुभव भगवान स्वयं करते हैं और अपने लीला के माध्यम से दूसरों को कराते भी है। इसलिए मानव मन के सबसे अनुकूल लीला जो यदि है वो श्री कृष्ण लीला ही है। आप समझ रहे, बाकी लीलाओं में दिव्यता अधिक है। दिव्यता समझ रहे हैं आप, हाँ? देयर इज मोर डिविनिटी एंड लेसर ह्यूमैनिटी, बट श्री कृष्ण की लीलाओं में मानवता अधिक है और दिव्यता बहुत कम रखी गई है। इस कारण से जो मानव समाज है उसके मन के सबसे अधिक अनुकूल श्री कृष्ण लीला ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से भगवान बीच बीच में कुछ गलती करते रहते थे। आप समझे, वृंदावन में ये गलती होती रहती है और टाइम टू टाइम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए अवश्य। जब कृष्ण जैसा ऐसा चरित्र होना चाहिए। आप समझ रहे, कृष्ण के चरित्र में एक वो मसाला है, आप समझ रहे हैं।
जिसके कारण उनके चरित्र में ऐसी विचित्रता आती है। तो ऐसे जिसके चरित्र में इस प्रकार का मसाला हो, चाट मसाला, आप समझ रहे हैं, जिससे कि बीच बीच में गलती करता रहे, हाँ, दूसरों से अनुनय विनय करे, माफ़ी मांगे, ऐसा व्यक्ति जब हो तब जाके आनंद है वृंदावन में। नहीं तो एकदम बहुत स्ट्रिक्ट भी होगा, नरसिंह देव जैसा होगा, हाँ, या भगवान राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, तो ये सब भगवान है, पूजनीय है, पर वो व्रज लीला की जो मधुरता है वो फिर वहाँ पे प्रकट नहीं हो पाएगी। तो भगवान के सभी अवतार पूजनीय हैं, और सभी भगवान के अवतारों के सभी भक्त भी पूजनीय हैं, पर श्री कृष्ण लीला मानव मन के सबसे अधिक अनुकूल होने के कारण भगवान की इस लीला का आस्वादन करने में सबसे अधिक आनंद आता है। अंत में इसी पे मैं अभी अंत करूँगा। 8:35 कितने हो गए? 8, हाँ 35 हो गए। ये घड़ी थोड़ा आगे, मैं घड़ी देख के डर गया था मैं। ये घड़ी है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से नहीं चल रही है, ये घड़ी किसी और ही जग में है। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार श्रीमती राधा रानी से पूछा गया कि तुम जानते हो कि मिलन और विरह दोनों है, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से क्या अधिक पसंद है, मिलन या विरह? उसका उत्तर जो दिया श्रीमती राधा रानी ने, उसको रूप गोस्वामी ने श्लोक में लिख लिया है, अंतिम श्लोक है। मेरे पीछे बोलिए, आर्या छंद में है। संगम विरह विकल्पे, संगम विरह विकल्पे, वरमिह विरहो न तु संगमस्तस्य, वरमिह विरहो न तु संगमस्तस्य, एकः स एव संगे, एकः स एव संगे, त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे, त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे। संगम विरह विकल्पे, यदि विकल्प, दो विकल्प, विकल्प किसको कहते हैं? ऑप्शन। दो विकल्प दिए जाए, संगम मतलब मिलन और विरह यानी हाँ बिछड़ जाना, तो श्रीमती राधा रानी कहते वरम यह विरहो, मैं क्या चुनती हूँ? विरह। न तो संगमस्तस्य, मैं संगम नहीं चुनूंगी, मिलन नहीं चुनूंगी। क्यों? उसका उत्तर देते हुए कहते हैं एकः स एव संगे, जब हम मिलते हैं तो मुझे एक ही स्थान में दिखाई देता है, पर त्रिभुवनम अपि तन्मयम विरहे, पर जब वो नहीं रहते तो तीनों लोकों में एक एक वस्तु में सभी जगहों पे वो मुझे दिखाई देते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है। चैतन्य महाप्रभु भगवान के विरह को भगवान के मिलन से अधिक पसंद करते थे। यदि हमको कोई बोले कि आपको भगवान के विरह में रहना है, तो हम बोले नहीं नहीं, हमको विरह में नहीं रहना, हमको मिलना है भगवान से। वो इसलिए क्योंकि हम आज तक एक बार मिले ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। विरह उससे होता है जिससे पहले कहाँ कभी एक बार मिले हो, उससे। जिससे मिले ही नहीं उससे विरह काहे का, आप समझ रहे हैं। जैसे मैं मतलब आज तक मेरी मैत्री नहीं हुई, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उससे मेरी मैत्री नहीं हुई है, तो मुझे विरह का अनुभव नहीं होता उससे। यदि एक बार मैत्री हो जाए तब विरह का अनुभव हो सकता है, जिससे मैत्री नहीं हुई उससे विरह कैसा। तो इसलिए हमको जब कोई बोले आपको विरह या मिलन चाहिए, तो हमारे तो इच्छा है कि मिलन चाहिए, क्योंकि पहले मिलना हो ना तब जाके विरह होगा। लेकिन श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु ये भगवान को बहुत बार मिल चुके हैं, इसलिए उनके हृदय में उनको अधिक क्या पसंद है? विरह। इसका हमको आस्वादन करना चाहिए। और ये आस्वादन हम कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इस महामंत्र में मिलन और विरह दोनों है। हरे होते श्रीमती राधा रानी का नाम है और कृष्ण भगवान का नाम है। तो जब दोनों साथ में होते हैं तो एक आचार्य ऐसी व्याख्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हरे, हे राधे, और श्रीमती राधा रानी क्या कहती है? कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हरे, और श्रीमती राधा रानी क्या कहती है? कृष्ण। फिर जब दोनों बिछड़ जाते हैं तो श्रीमती राधा रानी विरह में बुलाती है कृष्ण कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण क्या बुलाते हैं? और फिर जब पुनः मिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम राम भी है, क्योंकि वो राधिका रमन राम, तो हरे राम
हरे राम, और फिर जब वापस बिछड़ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण क्या बुलाते हैं, हरे हरे। तो महामंत्र में विरह और मिलन दोनों है। तो आचार्यों ने इस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया है। सो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप और कौन कौन है जो और आस्वादन करना चाहता है? पर आज हमको रुकना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, थोड़ा बुरा लगना चाहिए, ऐसा है, हाँ? तब वो अच्छे, तब थोड़ा विरह होगा तो हृदय में थोड़ा टीस बैठेगी, तो अगली बार के प्रति आकर्षण होगा। तो थोड़ा बुरा लगना चाहिए कि अरे थोड़ा और लंबा चलना चाहिए। तो वो सबसे अच्छा पॉइंट है बंद करने का। बहुत बार हम प्रवचनों में बैठते हैं जब ऐसा, अरे बाप रे ये बंद कब होगा। मैं आपको वैसी भावना के साथ नहीं जाने दूंगा। उससे अच्छा आप इस भावना के साथ जाइए कि अरे थोड़ा और अच्छा चल होता तो अच्छा रहता। वो उस भावना के साथ आप जाओगे तो हमें सुख होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज आप यहाँ पर आए। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वाम सह पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तत् गुरोरैव मैं नहीं। यदत्र स्खलितम किंचित, हो सकता है बोलते बोलते कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि हम साधारण मनुष्य है। मनुष्य में बहुत जो है दोष रहते हैं, और उन सभी दोष हम में भी है। तो इसलिए विद्वाम से, ये जो भी दोष हो गया रहेगा, पूरयन्तु तत्, यदि कोई दोष हो तो आप विद्वान हैं, आप सभी, आप उसकी पूर्ति कर दीजिएगा। तो यदत्र सौष्ठवम किंचित, यदि कुछ भी अच्छा लगा आपको, एक भी श्लोक अच्छा लगा या उसका एक भी अक्षर अच्छा लगा, तो इतना जानिएगा, तद गुरोरेव, वो हमारे गुरुजनों का है, मैं नहीं, वो हमारा नहीं है। तो सब हमारे गुरुजनों से हमने सीखा है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः मैं देना चाहूँगा कृष्ण कुमार प्रभु को। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गौरांग प्रभु को, माधवानंद प्रभु को, सभी कार्यक्रम के आयोजकों को, यहाँ उपस्थित सभी मित्रों को, आप सभी को। हरे कृष्ण।